हेलो दोस्तों, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। और आप लोग अगर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर दे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इस वीडियो को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद बिंदुसार शासक बनता है, ठीक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है तो उसके बाद बिंदुसार शासक बनता है, ठीक। यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहा। क्या कहा जी? यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहा। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस का संस्कृत रूप है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस का संस्कृत रूप है, जिसका हम लोग अमित्रघात, अमित्रकेडिस का अर्थ होता है अमित्रघात, ठीक है। अमित्रकेडिस का अर्थ क्या होता है? अमित्रघात होता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। क्वेश्चन पूछता है कि शासक को, आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए, हम जो जो बोलते जाएंगे उसको नोट करते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिंदुसार, ठीक। बिंदुसार, ठीक है। फिर पूछेगा कि अमित्रघात का क्या अर्थ क्या होता है? तो शत्रुओं का विनाशक। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा, प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा कौन थे जी? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने, मिस्र के राजा कौन हुए? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। कौन भेजा था जी? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। वह राजदूत कौन था? डायनोसिस। डायनोसिस जो है किसके दरबार में आया था? राजदूत बनकर तो बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुओं को मांग किया था। क्या क्या मांग किया था? पहला मांग किया था मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक एंटियोकस से किन 3 वस्तुओं को मांग किया था? तो याद रखिएगा, सूखी अंजीर था, मीठी मदिरा था और एक दार्शनिक। उन्होंने दार्शनिक को छोड़कर शेष वस्तुओं को भिजवा दिए। उनका कहना था कि हमारे देश में दार्शनिक को भेजने का इजाजत नहीं देता है, जिसके कारण उन्होंने दार्शनिक को नहीं भेजा। बाकी बात दो शेष वस्तु था, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, वह बिंदुसार को भिजवा दिया, ठीक है। याद रखिएगा ये सब एग्जाम के विषय, ठीक है। अब उसके बाद बिंदुसार के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम है अशोक, ठीक है। बिंदुसार के बाद जो आगे जो शासक बनता है उसका नाम क्या है? अशोक। बिंदुसार की मृत्यु चाहे 273 या 272 देता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा।
उसका जो मृत्यु हो जाता है तो नेक्स्ट जो शासक होता है अशोक बनता है। ठीक है, 4 वर्षों के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। तो यहां प्रश्न उठता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होती है, तो 4 साल का जो ड्यूरेशन का जो गैप है, तो फिर ये कैसे हुआ? देखिए, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, महावंशा में, महावंशा, महा याद रखिएगा, महावंशा, महावंशा ये चित्र याद रखेगा कि बौद्ध साहित्य में बताया गया कि महावंशा में अशोक ने 99 भाइयों को मारकर, अशोक ने कितना भाइयों को मारकर? तो 99 भाइयों को मारकर वह राजगद्दी प्राप्त किया। इसी कारण उनको जो युद्ध चल रहा था भाइयों में, इसी कारण उनको 4 साल लगा। अन्य तो 273 जैसे बिंदुसार की मृत्यु होती है तुरंत ही बन जाता है, लेकिन कारण क्या था? सब भाई आपस में राजगद्दी के लिए आपस में उलझ गए, आपस में लड़ने लगे। लेकिन अशोक ने क्या किया? सब भाइयों को परास्त कर, सब भाइयों को मारकर 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अशोक को देवनाम पिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि मौर्य वंश के किस शासक को देवनाम पिए, ये देवनाम पिए दशी कहा गया है? तो अशोक, मौर्य वंश के किस शासक को देवनाम पिए या देवनाम पिए दशी कहा गया है जी? तो अशोक को कहा गया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है देवनाम पिए दशी, देवनाम पिए या देवनाम पिए दशी का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। समझे? देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। क्या क्या होता है जी? देवनाम पिए दशी का जो अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर होता है। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। ये सब जितना बोल रहा है ना, सब क्वेश्चन विथ आंसर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठता है, ठीक है, उसका राज्याभिषेक होता है, वह देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। ठीक है, अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था जी? अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी थी। उसके बाद ये जो हमको ये चीज कहां से हमको मिलता है कि अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी जो थी, ये हमको दिव्यावदान में मिलता है। ये जो हम लोग जो अध्ययन करते हैं कि अशोक की मां का नाम शुभद्रांगी है, तो हमको जानकारी कहां से प्राप्त होता है? तो विद्यावदान में। अशोक का नाम किस किस अभिलेख में मिलता है? सब लिखते जाइएगा। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेटूर एवं उद्देगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का जो इतिहास है किससे हमको ज्ञात होता है? तो अशोक का जो इतिहास है हमको उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। ठीक है, अभिलेखों को वर्गों में विभाजित किया गया है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। 3 वर्गों में क्या क्या विभाजित किया गया है जी? पहला है
स्तंभलेख, गुहालेख और शिलालेख। ठीक है। अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर देता है। अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण कब करता है? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण कब करता है जी? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। सब नोट करते जाइएगा। अशोक जो है अशोक जो है कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। जो 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, तो इसका चर्चा किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका जो चर्चा हमको 13वां शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ है किस शिलालेख में, इसका हमको जानकारी मिलता है तो 13वां शिलालेख में। ठीक है। आप लोग सब नोट करते जाइएगा। ठीक है। 13वां शिलालेख में मिलता है। ठीक है। नोट कर लिए? ठीक है। उसके बाद अशोक जो है, क्वेश्चन आगे पूछता है कि अशोक जो है अपना जो है शिक्षा किससे ग्रहण किए? तो अशोक ने अपना जो शिक्षा है, अशोक अपना शिक्षा उपगुप्त से ग्रहण किए। ठीक है। किससे ग्रहण किए से? उपगुप्त से। अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? क्वेश्चन आपसे है, जवाब दीजिएगा कि अशोक जो है पहले किस धर्म का अनुयायी था? चलिए लिखिए आप लोग कि अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? देखिए अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? जवाब दीजिए। अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का था। किस धर्म था खादी? ब्राह्मण। अशोक जो है पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तो आप बोलेगा नहीं बौद्ध। देखिए उसके बाद निग्रोध के प्रवचन सुनकर उनका हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। कौन सा? तब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। ठीक है। समझ गए क्या क्या बताए? तो पहले अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है।
इसको हमको कहाँ से पता चलता है? तो विद्यावदान में हमको चलता है। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त थी, कब की, आक्रमण कब किए? 261 ईसा पूर्व में किए। अशोक का नाम अशोक किसे मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक अशोक किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्देगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें अभिलेखों पर ज्ञात है। अशोक का इतिहास हमें जो है किस पर ज्ञात है? अभिलेखों पर ज्ञात है। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। ठीक है। अशोक जो है पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक निग्रोध के प्रवचन सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और फिर वह क्या करते हैं? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए, हम लोग आगे देखिए, आगे दशरथ भी अशोक की तरह, दशरथ कौन था? बिंदुसार का पोता। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पीए की उपाधि धारण करता है। तो मौर्य वंश से कितने शासक हुआ जो देवनाम पीए की उपाधि धारण किया? पहला तो अशोक और दूसरा दशरथ। ठीक है, याद रखिएगा। सिहली अनुश्रुतियों दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। पहला कहां हुआ था जी? 3 गो हम लोग पढ़े थे ना। पहला जो हुआ है, पहला फर्स्ट बौद्ध संगति, बौद्ध संगति तो पहला कहां हुआ है? पहला कहां हुआ है? राजगिरी। पहला हुआ है राजगिरी। दूसरा कहां हुआ है? वैशाली। वैशाली। तीसरा कहां हुआ है? तो पाटली पुत्र। और चौथा कहां हुआ है? तो कुंडल वन, जो वर्तमान कहां पड़ता है जी? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। पहला कहां हुआ बौद्ध संगति? राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। ठीक है। तो तीसरे की अध्यक्षता कौन किए थे? जो तीसरे थे, देखिए, देवनाम प्रिय की उपाधि देने के अशोक ने राजकाल में बौद्ध धर्म के तीसरी संगति का आयोजन हुआ था। अशोक के समय हुआ था। अशोक के समय जो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय। चौथा किसके समय में हुआ था? कनिष्ठ के समय में। कनिष्ठ। ठीक है। अब प्रथम किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात प्रथम किसके समय में हुआ है? अजात शत्रु। और द्वितीय किसके समय में हुआ है? तो कालाशोक। ये सब याद रखिएगा, इन्हें भूला मत जाइएगा। समझ गए बच्चों? चलिए आगे। और इसकी अध्यक्षता जो हुआ था ना, जो तीसरा जो अध्यक्षता हुआ, इसके अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र। जो तीसरे बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो मोगलीपुत्र किए थे। ठीक है। आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ लिए और कल हम इस मौर्य वंश को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। आगे और सबका डिमांड है सर साइंस का कुछ क्लास लाइए, तो हो सकता है कल से साइंस का भी सोच रहे हैं। साइंस में वो भी क्या? बायोलॉजी। ठीक है। तो हम सोच रहे 2 सब्जेक्ट को लेकर चले। एक तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ाइए रहे हैं और दूसरा जो है हम लोग बायो लेकर चलते हैं। ठीक है। एक सब्जेक्ट से होने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग पर डे अब 2 वीडियो अपलोड करेंगे।
इसीलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें, और जहां भी कोई भी किसी को दिक्कत अगर होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर थोड़ा सा और कंटेंट बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग अपना अपना जरूर इस अपना राय दीजिए। ठीक है, तब ना हमको लगेगा नहीं कुछ सुधार करना है। ठीक है, इसलिए जय हिंद, इस वीडियो पर बने रहे। ठीक है।